ओम नमः शिवाय। मैं सर्वेश कुमार सिंह चंचल हस्तरेखा में मस्तिष्क रेखा के विषय में आपको बहुत जानकारी दी। कुछ विशेष बिंदु जिनके बारे में आपसे आज अध्ययन करेंगे, उसमें देखते हैं कि मस्तिष्क रेखा का किस पर्वत की तरफ झुकाव है। जिस पर्वत की तरफ मस्तिष्क रेखा का झुकाव होगा, उस पर्वत के गुणों को मस्तिष्क रेखा समाहित कर लेगी। मस्तिष्क की क्रियाशीलता संपूर्ण व्यक्तित्व पर प्रदर्शित होती है, अर्थात मनुष्य का मस्तिष्क ही एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को, अपनी अभिव्यक्ति को, अपने कर्तव्य को, अपने ज्ञान को, अपनी रुचि को प्रदर्शित कर सकते हैं। साथ ही साथ समाज में अपनी स्थान, अपनी प्रतिष्ठा को बरकरार रख सकते हैं। अर्थात मस्तिष्क महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है व्यक्ति के व्यक्तित्व के निर्माण में। इसीलिए मस्तिष्क रेखा का अध्ययन करना अत्यंत आवश्यक होता है और उसका झुकाव भी देखा जाता है। मस्तिष्क रेखा जिस पर्वत तरफ को झुक जाती है, उसके गुणों को समावेशित कर लेती है और उसके गुणों को अपने अंदर समाहित करने की वजह से उन गुणों के लक्षणों को व्यक्तित्व में प्रदर्शित होना दिखने लगता है। ऐसे में ही हम देखते हैं कि अगर मस्तिष्क रेखा कभी कभी चंद्र पर्वत की तरफ को जाती हुई दिखाई पड़ती है, मस्तिष्क रेखा से निकलकर चंद्र पर्वत की तरफ को जाती हुई दिखाई पड़े, तो ये माना जाता है कि ऐसे जातक जो होते हैं कला, साहित्य आदि क्षेत्रों में विशेष रुचि रखने वाले होते हैं। तकनीकी क्षेत्र में अगर हैं, ये अगर उनकी कनिष्ठिका उंगली छोटी है और मस्तिष्क रेखा चंद्र पर्वत की तरफ जा रही है, तो ऐसे माना जाता है ऐसे जातक मशीनरी, कल पुर्जे, टेक्निकल क्षेत्रों में विशेष रुचि रखते हैं और सफलता प्राप्त करते हैं। और साथ साथ कभी कभी इस मस्तिष्क रेखा का जो प्रभाव है, हमने ऐसे देखा कि जैसे कि एकदम से किसी ने स्केल से इसको खींच दिया हो, इतना स्ट्रेट सीधी लाइन को खींचे हुए देखा। तो ऐसे लक्षण जो होते हैं विशेष तौर से अत्यंत अच्छे माने जाते हैं। लेकिन अगर यही मस्तिष्क रेखा आगे बढ़ते हुए, स्ट्रेट बढ़ते हुए और हथेली को क्रॉस कर जाती है, तो जाहिर सी बात है कि ऐसे जातक बहुत ही परिश्रमी होते हैं। ऐसे लोगों का बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा होता है, लेकिन मंगल के प्रभावित होने के कारण ऐसे लोग अपने कार्यों को करने में स्वार्थी हो जाते हैं। वो हर एक कार्य को, उन्हीं कार्यों को अपने मस्तिष्क से करते हैं, अपने विचारों से करते हैं जिनसे उनको विशेष लाभ होता है। अन्य कार्यों पर उनका ध्यान नहीं जाता। लेकिन इसके साथ अगर मस्तिष्क रेखा यहाँ से निकलकर चंद्र पर्वत से, मंगल पर्वत से निकलकर और उच्च मंगल पर पहुँचती है और मंगल का जो क्षेत्र होता है, ये जो मंगल का क्षेत्र होता है, पीछे का हथेली का हिस्सा ये थोड़ा सा उभरा हुआ है, तो ऐसे जातक निश्चित रूप से शौर्य के क्षेत्र में, अर्थात सेना या डिफेंस या पुलिस में विशेष योग्यता प्राप्त करते हैं और अपने कौशल से, अपने शौर्य से देश में नाम करते हैं और अपने क्षेत्र में विशिष्टता प्राप्त करते हैं। यदि यही मस्तिष्क रेखा का झुकाव थोड़ा सा ऊपर को हो जाए, तो ऐसे में माना जाता है कि ऐसे जातक व्यापारिक क्षेत्रों में विशेष उपलब्धियां प्राप्त करते हैं। अपनी बौद्धिक क्षमता से, अपने मस्तिष्क के क्रियान्वयन से वो व्यापार के क्षेत्र में विशिष्ट नाम कमाते हैं। ऐसे ही मस्तिष्क रेखा के लक्षणों में अगर ये मस्तिष्क रेखा का झुकाव हृदय रेखा की तरफ हो जाए, अधिक इस तरीके से झुकाव हो जाए, या यहीं से प्रारंभ से ही दूरी कम हो जाए, तो ऐसा माना जाता है कि ऐसे जातक जो होते हैं जहाँ पर मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा के बीच की दूरी कम हो जाती है, अर्थात ऐसे जातकों के मस्तिष्क पर हृदय का प्रभाव बढ़ जाता है। ऐसे लोग सेंसिटिव हो जाते हैं और उनका निर्णय अधिकांशतः हृदय द्वारा लिया जाता है, मस्तिष्क द्वारा नहीं लिया जाता, जो अधिकांशतः गलत होता है। अर्थात हृदय रेखा के नज़दीक मस्तिष्क रेखा का पहुंचना अत्यंत शुभ नहीं माना जाता है। और यदि ये दूरी थोड़ी सी बढ़ती जाती है, जैसे जैसे दूरी को बढ़ती जाएगी वैसे वैसे ये शुभ माना जाता है। मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा के बीच की दूरी अगर अधिक है, तो ऐसे में माना जाता है कि व्यक्ति के मस्तिष्क का हृदय पर आवश्यकता भरी प्रभाव है। उसके निर्णय में अधिक भावुकता नहीं, उसके निर्णय में
व्यावहारिकता और मस्तिष्क की सही क्रियान्वयन करने की क्षमता है। अर्थात मस्तिष्क रेखा का स्वतंत्र होते हुए हृदय रेखा से थोड़ी दूरी बनाना शुभ माना जाता है। इसके साथ ही साथ हृदय रेखा के नज़दीक बढ़ते हुए यदि मस्तिष्क रेखा सूर्य प्रबल की तरफ चली जाती है तो ऐसा माना जाता है ऐसे जातक कुख्यात होते हैं और आपराधिक वृत्तियों के कारण ऐसे लोग समाज में विध्वंस और भय का वातावरण पैदा करते हैं। लेकिन यही मस्तिष्क रेखा अगर आगे बढ़कर शनि पर्वत पर पहुंच जाए, इस तरीके से इससे रेखा निकलकर शनि पर्वत पर पहुंच जाए तो ये माना जाता है कि ऐसे लोग धार्मिक क्षेत्रों में विशेष रुचि रखते हैं और धर्म कर्म के क्षेत्रों में, साथ में उनके अंदर आध्यात्म के साथ में आस्तिक होने का लक्षण भी प्रदर्शित होता है और ऐसे लोग धर्मशास्त्रों में विशेष रुचि और ज्ञान रखते हैं, ये भी माना जाता है। इसके साथ ही साथ मस्तिष्क रेखा का सीधा सुडौल होना तो शुभ होता ही है, लेकिन यदि मस्तिष्क रेखा श्रृंखलाबद्ध तरीके से चली गई है इस तरीके से और इसमें श्रृंखला बन गई है तो ऐसे में माना जाता है कि ऐसे जातकों को निर्णय करने में समस्या आती है और वो सही निर्णय करने में असमर्थ होते हैं। साथ ही साथ मस्तिष्क क्रियाशीलता भी धीमी होती है और अस्वस्थता का प्रतीक भी मानी जाती है। यदि इससे रेखाएं महीन रेखाएं निकल रही हैं और जाल जैसा बना दिया है, जैसे छोटी छोटी रेखाएं इस तरीके से निकलती हुई दिखाई पड़ती हैं मस्तिष्क रेखा से, तो ये भी एक शुभ संकेत नहीं माना जाता और ये माना जाता है कि ऐसे लोगों का मस्तिष्क निर्णय करने के लिए पूरी तरीके से सक्षम नहीं होता और वो अपने फैसलों में दृढ़ नहीं रह पाते। इसके साथ ही साथ किसी भी रेखा का पुष्ट होना और उसके लक्षणों को प्रदर्शित करना, उसके सामान्य रूप से गहरी होना और निर्दोष होना उसका संकेत माना जाता है। अर्थात मस्तिष्क रेखा यदि निर्दोष और अपनी लंबाई लिए हुई है तभी वो शुभ मानी जाती है। अत्यंत छोटी मस्तिष्क रेखा, अगर बहुत छोटी सी मस्तिष्क रेखा है तो ये मानसिक अस्वस्थता का संकेत भी माना जाता है, इसको अल्पायु का संकेत भी माना जाता है और जितनी मस्तिष्क रेखा स्पष्ट और लंबी होगी उतनी ही शुभ मानी जाएगी। मस्तिष्क रेखा का द्विभाजित होना, त्रिभाजित होना अत्यंत शुभ माना जाता है। यदि मस्तिष्क रेखा अंतिम बिंदु पर 2 भागों में या 3 भागों में विभक्त हो जाती है तो ये माना जाता है ऐसे जातकों की संतान निश्चित रूप से होती है और इसके साथ ही साथ उनके कार्य क्षेत्र में उनका जो कार्य का या धन का स्रोत है वो एक से अधिक व्यवसाय होंगे, जिससे उनका धन उन स्रोतों से आता रहेगा और जीवन में सुख समृद्धि प्राप्त होती रहेगी। अर्थात मस्तिष्क रेखा का आना अत्यंत शुभ और उसका उस विभिन्न पर्वतों पर पहुंचना भी शुभ लक्षणों को प्रदर्शित करता है। चंद्र पर्वत पर कल्पनाशीलता, मंगल पर शौर्य, बुध पर व्यापार, सूर्य पर कुख्यात होना, शनि पर धर्मशास्त्रों का ज्ञान होना और बृहस्पति पर पहुंचना साहित्य का विशिष्ट लक्षण और महत्वाकांक्षाओं का बढ़ना माना जाता है। आज की वीडियो में इतना ही। आपको कोई परामर्श चाहिए हो तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर से संपर्क कर सकते हैं। आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करिए। थैंक्स।